हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 11 के लिए वीडियो नंबर 3 लेकर के आए हैं। कौन सा है ये वीडियो? 3 नंबर का वीडियो अपना। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि एक सिलेबस अपना आ गया है, तो अब वो सिलेबस अपनी जो राजस्थान बोर्ड की जो साइट है उसके ऊपर भी डल गया है। तो सिलेबस वही है जैसे के जैसे, और जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 2 वीडियो अपने इसके पहले हो भी चुके हैं और आज तीसरा ये वीडियो है। तो इससे पिछला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने कार्य के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको, और आज अपन करेंगे कार्य का मापन। कार्य का मापन का मतलब है कि अलग अलग स्थितियों में अपन कार्य का मान ज्ञात करना सीखने वाले हैं। तो देखो भाई, पिछले वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसको विस्थापित करने की क्रिया को कार्य बोला जाता। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने की क्रिया क्या कहलाती है? कार्य कहलाती है। तो भाई, जब अपन कार्य का मापन करते हैं तो सबसे पहले एक बात अपने को याद रहनी चाहिए कि किसी भी जगह पर कार्य हुआ है तो उसके लिए 2 शर्तों का पूरा होना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि वस्तु पर बल लगना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। क्योंकि परिभाषा में अपन ये बोल चुके हैं कि वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने की क्रिया क्या कहलाती है? कार्य कहलाती है। तो ये 2 शर्तें पूरी होगी, वस्तु पर बल लगेगा और बल लगने पर वस्तु क्या होगी? विस्थापित होगी, तब कोई कार्य संपादित होगा, अन्यथा कार्य संपादित नहीं होगा। तो देखो भाई, 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, वस्तु पर बल लगना चाहिए, पहली बात तो यह है, और दूसरी बात क्या है कि वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ये दोनों शर्तें यदि पूरी होती है तो कोई ना कोई कार्य संपादित होगा, अन्यथा कार्य संपादित नहीं होगा। अब देखो, ये बल और ये जो विस्थापन है, इनकी अलग अलग स्थितियों के अनुसार जो कार्य के मान अलग अलग होते हैं, है ना। तो मुख्य रूप से अपन 4 स्थितियों की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। इन 4 स्थितियों को लेकर के अपन जो कार्य के मान होते हैं वो ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखो, पहली स्थिति अपन लेंगे जब विस्थापन 0 हो। जब विस्थापन 0 हो तब कार्य कितना होता है, ये चीज देखेंगे अपन एक। दूसरी बात, जब विस्थापन बल की दिशा में हो। जब विस्थापन और बल की दिशा एक ही होती है तो उस समय कार्य कैसे ज्ञात करेंगे, ये चीज सीखेंगे। तीसरी बात देखो, जब विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो। जब विस्थापन कैसा हो? बल की दिशा के विपरीत हो, तो उस स्थिति में कार्य कैसे ज्ञात करेंगे, वो चीज सीखेंगे। और लास्ट अपन सीखेंगे कि जब विस्थापन बल की दिशा की क्या हो? लंबवत हो, यानी कि विस्थापन और बल की दिशा के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, तो उस स्थिति में कार्य अपन कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये 4 स्थितियां लेकर के अपन विचार करेंगे कि बल, ये जो किया गया कार्य है उसका मान कैसे ज्ञात करना है। तो इस तरीके से अपन बल और विस्थापन की जो अलग अलग स्थितियां हैं, उन स्थितियों के अनुसार ये 4 स्थितियां लेकर के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं इन बातों को मिटा रहा हूं, लेकिन आप वीडियो पॉज करके ये बातें नोट कर लेना, जो शुरुआती बातें हैं, और यहां से मैं पॉइंटों को स्टार्ट करूंगा। अब तो मैं मिटा रहा हूं भाई, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लो। तो पहली स्थिति में ऊपर लेता हूं, जब विस्थापन 0 हो। जब विस्थापन 0 हो, देखो भाई, सुनना मेरी बात को ध्यान से। हम कार्य ज्ञात करने के लिए जो सूत्र काम में लेते हैं वो होता है W बराबर F(S cos थीटा)। ठीक है,
ये ज़्यादातर अपन उस कंडीशन में काम में लेते हैं जब बल और विस्थापन की दिशा अलग अलग होती है। ठीक है, तो आप हर कंडीशन में भी ये सूत्र काम में ले सकते हैं, चाहे बल और विस्थापन की दिशा एक हो तब भी आप ये सूत्र काम में ले सकते हो। लेकिन मैंने आपको ये बताया था भाई ये सूत्र अपन ज़्यादातर जब काम में लेंगे जब क्या होगा, बल और विस्थापन की दिशा क्या हो, अलग है। अब देखो यहाँ पर जो स्थिति हमारे पास में वो ये है कि जब विस्थापन ही क्या हो, शून्य हो, अर्थात S बराबर है 0। भाई ये S किसको दिखाता, विस्थापन को दिखाता है, यानी कि S का मान क्या होता है, 0 होता है। तो देखो अपने को कार्य ज्ञात करने का सूत्र आता है। हम जानते हैं कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। इसको हम संकेत रूप में ऐसे भी लिखते हैं, W बराबर F गुणा S। आप चाहो तो इनके ऊपर सदिश लगा सकते हो, ये सदिश। देखो एक बात ध्यान रखना, जब आप इनके ऊपर सदिश लगाओगे ना तो उस समय कोस थीटा लगाना ही नहीं है, लग ही नहीं सकता कोस थीटा। और जब इनके ऊपर सदिश नहीं है ना तो फिर आप इसके साथ में कोस थीटा लगा सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये जो थीटा वास्तव में होता है ना, ये दिशा को दर्शाने के लिए ही होता है। तो आप पहले से ही इनके ऊपर दिशा दिखा दिए तो फिर कोस थीटा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आपको पता है कि आपका जो विस्थापन है एस सदिश, उसका मान क्या है, 0 है। तो मैं इसमें यहां पर मान रख देता हूं 0। तो W बराबर F सदिश गुणा 0। और आपको पता है किसी भी संख्या को 0 से गुणा किया जाए तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो W बराबर यहां पर हो जाएगा 0। इसका मतलब यह है कि जब विस्थापन शून्य हो तो किया गया कार्य का मान क्या होता है, 0 होता है। चाहे वस्तु पर आप बल कितना ही लगा लो, लेकिन वस्तु को आप विस्थापित नहीं कर पाए तो किया गया कार्य का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ उदाहरण अपन लेकर के बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये डस्टर है, अब बहुत ज़्यादा भारी तो नहीं है ये, लेकिन ये डस्टर है और मैं इसको एक जगह लेकर के ऐसे खड़ा हुआ हूँ। सुबह में खड़ा हुआ और शाम तक मैं खड़ा हूँ, ठीक है। तो मैं शाम तक थक जाऊँगा, इसको लेकर के खड़ा हूँ एक जगह पर, तो शाम तक थक जाऊँगा मैं। लेकिन मैंने डस्टर को विस्थापित तो नहीं किया बिल्कुल भी, डस्टर जिस जगह है उस जगह है वो शाम तक भी, तो विस्थापित नहीं हुआ। तो मैं सुबह से लेकर के शाम तक इसको खड़ा हूँ, मैं अपना बल भी लगा रहा हूँ इसको ऊपर यहाँ पर रोके रखने के लिए, लेकिन मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि मैंने कुछ भी कार्य नहीं किया। दूसरा उदाहरण देखो, मान लीजिए दीवार है ये, अब इस दीवार पे मैं धक्का मार रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ, ठीक है। दीवार बहुत मजबूत है, मैं बल लगा रहा हूँ, लेकिन दीवार बहुत मजबूत है, मेरे बल लगाने से दीवार जो है बिल्कुल भी नहीं हिली, रत्ती मात्र, बहुत थोड़ा सा भी नहीं हिली वो। तो वहां पर दीवार का विस्थापन 0 होगा, कुछ भी विस्थापन नहीं हुआ है दीवार में, चाहे मैं बल लगा करके थक जाऊं, लेकिन मेरे द्वारा किए गए कार्य का मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए गेहूं से भरी हुई कोई कोठी है या अलमारी है कोई, जिसके अंदर बहुत सारी किताबें भरी हुई है, तो उसका वो बहुत ज़्यादा वजन हो जाएगा। अब आप उसको धक्का मार करके खिसकाना चाहते हो, लेकिन आप उसको खिसका नहीं पाए बिल्कुल भी। आपने खूब सारा बल लगा लिया लेकिन आप उसको बिल्कुल भी खिसका ही नहीं पाए, इसका मतलब विस्थापन ही नहीं हुआ वहां पर कुछ भी, विस्थापन का मान क्या है, 0 है। तो आपके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा, 0 होगा। मान लो आपको प्रश्न दे दे कि एक कूली 10 किलोग्राम वजन को अपने सिर के ऊपर रख करके खड़ा हुआ है, तो उस कूली के द्वारा 5 घंटे में किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए।
तो आप ये समझो पहले भाई कूली उस वजन को लेकर के एक जगह खड़ा हुआ है तो उसका विस्थापन क्या है 0 है, तो उस कूली के द्वारा किया गया कार्य का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो भाई कोई सी भी कंडीशन आपको नजर आए जहां पर आपको दिख जाए ना भाई यहाँ पर चीज हिली नहीं है, उसमें विस्थापन नहीं हुआ है, तो किया गया कार्य का मान आप क्या बता दोगे 0 बता दोगे। तो बात समझ में आ गई, जब विस्थापन शून्य है तो किया गया कार्य का मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस बात को नोट कीजिए। ठीक है, किया। अब इसके बाद में दूसरी स्थिति अपन लेते हैं। जब विस्थापन बल की दिशा में हो, जब विस्थापन कौन सी दिशा में हो, बल की दिशा में हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहां दिखा रहा हूं, एक वस्तु है ये और इसके ऊपर इस दिशा के अंदर बल लगाया गया है, तो वस्तु विस्थापित होकर के यहां पर आ गई। तो देखो भाई वस्तु पर लगाया गया जो बल है उसकी दिशा ये हो जाएगी बल की दिशा, और वस्तु विस्थापित होकर के यहां गई है, तो वस्तु के विस्थापन की दिशा भी तो यही है। तो मैं यहां दूसरी जगह दिखा देता हूं, विस्थापन की दिशा। तो भाई दोनों दिशाएं एक दूसरे के समांतर है, तो इस स्थिति में क्या होता देखो, थीटा का मान जो होगा, यानी कि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच में जो कोण होगा उसका मान होगा साहब 0। उसका मान कितना होगा 0 होगा। जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के समांतर है या दोनों की दिशा एक ही है, तो उस स्थिति में बल की दिशा और विस्थापन की दिशा में जो कोण बनेगा या जो न्यून कोण बनेगा उसका मान कितना होगा 0 होगा। ठीक है, अब देखो भाई मेरी बात सुनो ध्यान से। किया गया कार्य W बराबर होता है F सदिश गुणा S सदिश, और यदि ये सदिश आप हटाना चाहते हो तो फिर कोस लगा देना, तो बराबर हो जाएगा FS कोस थीटा। ये दोनों एरो इसके हटाए मैंने ऊपर के, तो साइड में मुझे क्या लगाना पड़ेगा कोस थीटा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कोस थीटा भी क्या करता है इनकी दिशा को ही बताता है। तो भाई देखो आगे, F का मान जो भी होगा, S का मान भी जो भी होगा, कोस थीटा का मान अपन यहां पर रख सकते हैं। देखो थीटा अपने पास में कितना है 0, तो कोस थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं कोस 0 डिग्री। क्या लिख सकता हूं कोस 0 डिग्री। ठीक है, अब देखो भाई आगे, चूंकि कोस 0 डिग्री बराबर होता है साहब 1, कोस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, और ये कोस का अधिकतम मान भी होता है। कोस का आप कोई सा भी मान निकाल लो, जब कोस का मान 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, और ये अधिकतम मान है कोस का। इसके अलावा और कोई भी मान आप कोस का निकालोगे तो वो 1 से कम ही आएगा, 1 से ज्यादा कभी आ ही नहीं सकता कोस का मान। तो ये कोस का मान कैसा है अधिकतम है, अधिकतम मान है ये कोस का। तो देखो इस सूत्र के अंदर मैं कोस 0 की जगह कितना रख सकता हूं 1 रख सकता हूं। तो भाई देखो आगे, W बराबर F
एस और कोस थीटा की जगह मैंने रखा 1, तो हमारे पास में आ जाएगा W बराबर एफ एस। क्या आ जाएगा? एफ एस। तो ये कार्य का अधिकतम मान है भाई। किसी भी कंडीशन में कार्य का मान इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि कोस का मान अधिकतम यही होता है, इससे ज्यादा कोस का मान होता ही नहीं है। तो जब कोस का अधिकतम मान ये है तो कार्य का मान भी अधिकतम यही होता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं W मैक्सिमम। कार्य अधिकतम तभी आएगा जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा कैसी हो? एक जैसी हो। तो दोबारा देखो ये बात को, जब विस्थापन और बल की दिशा कैसी हो? एक हो, तो उस कंडीशन में थीटा का मान कितना होगा? 0 होगा, यानी कि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा, न्यून कोण बनेगा। अब किया गया कार्य ज्ञात करने का सूत्र होता है W बराबर एफ एस, एफ सदिश डॉट एस सदिश। ये सदिश के निशान यदि हटाएंगे तो साइड में किसका निशान लगाना पड़ेगा? कोस थीटा का निशान लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें पता है थीटा का मान कितना? 0, तो मैंने यहां पर 0 डिग्री लग दिया। हमें पता है कि कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है, और ये कोस का अधिकतम मान भी है। अधिकतम मान कोस थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, इससे ज्यादा कोस थीटा का मान नहीं होता है। तो देखो भाई, हमारे पास में W बराबर क्या आया? एफ एस। कोस 0 की जगह 1 रखा हमने, तो W बराबर एफ एस आ गया। ये क्या है? मैक्सिमम कार्य होगा, क्योंकि यहां पर कोस का भी हमें क्या मिला था? अधिकतम मान ही मिला था। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अधिकतम कार्य हमें प्राप्त होगा। तो आप यहां पर लिख दो, इस स्थिति में अधिकतम कार्य प्राप्त होता है, क्योंकि कोस थीटा का अधिकतम मान 1 होता है। तो कोस थीटा का अधिकतम मान जब हमारे पास में है तो कार्य का भी अधिकतम मान ही हमें यहां पर क्या होगा? प्राप्त होगा। तो वीडियो को पॉज करके इस बात को नोट करो। इसी से जुड़ी हुई एक बात और बता रहा हूं इसी स्थिति के अंदर, तो पहले इस बात को नोट कर लो आप। किया नोट आपने? अब देखो भाई, स्थिति यही रखेंगे। एक बल के ऊपर विचार कर रहा हूं मैं यहां पर। ध्यान देना भाई, ये आपका पृथ्वी तल है और एक m द्रव्यमान की वस्तु यहां पर रखी हुई है। इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है? m है, और ये वस्तु यहां से गिराई जा रही है। तो मान लो आप कि पृथ्वी के धरातल से इसकी जो ऊंचाई है वो है h। कितनी है? h। तो यह वस्तु जो है h ऊंचाई से पृथ्वी के धरातल की ओर नीचे की ओर गिर रही है। क्या हो रही है? नीचे की ओर गिर रही है। अब आप सभी को यह पता है कि पृथ्वी जो होती है एक आकर्षण बल लगाती है, जिससे अपन बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल, या गुरुत्वीय बल भी जिसको बोला जाता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर से नीचे की दिशा में लगता है हमेशा। कौन सी दिशा में लगता है? ऊपर से नीचे की दिशा में। तो यहां पर आप देखोगे तो बल की दिशा कहां है? ऊपर से नीचे की ओर है, और वस्तु ऊपर से नीचे की ओर ही गिर रही है।
यानी कि वस्तु की विस्थापन भी दिशा क्या है, ऊपर से नीचे की ओर है। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि इस वस्तु के ऊपर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे की दिशा में है और वस्तु का जो विस्थापन है या वस्तु जो है वो नीचे की ओर ही क्या हो रही है, गिर रही है। यानी कि विस्थापन कौन सी दिशा में हो रहा है, बल की दिशा में हो रहा है। कौन सी दिशा में हो रहा है, बल की दिशा में हो रहा है। तो इस स्थिति को लेकर के अपन बातचीत कर रहे हैं। अब देखो, तो इधर मैं सारी बातें लिखता हुआ चलूंगा और समझाते हुए चलूंगा। माना m द्रव्यमान की एक वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है, जो नीचे की ओर गति कर रही है। नीचे की ओर क्या कर रही है, गति कर रही है। ठीक है, इसके ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो नीचे की दिशा में लग रहा है। इस पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है। तो भाई इस कंडीशन में किया गया कार्य अपन कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो, किया गया कार्य W बराबर आप लिखेंगे F सदिश गुणा S सदिश। आगे आप ये भी लिख सकते हैं F S कोस थीटा। और आपको ये भी पता है कि यहां पर बल की दिशा और विस्थापन की दिशा कैसी है, एक ही है। तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा कोस 0, जिसका मान होता है 1। तो आप सीधा यहां पर अब कोस S 0 लिखेंगे, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, कोस S के बराबर हो जाएगा। यानी कि W बराबर आपके पास में आता है S F S। क्या आता है, F S, ये आता है। तो यहां तक तो अपन पहले ही निकाल चुके हैं, हमें पहले ही पता है ये बात। तो भाई यदि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा क्या है, एक ही है। यहां लिख देता हूं मैं बल की दिशा, और यहां पर मैं लिख देता हूं विस्थापन की दिशा। तो ये बात तो हमें पहले ही पता है कि जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक ही है तो किया गया कार्य Fs होता है। सीधा बल को विस्थापन से क्या करना है, गुणा करना है। लेकिन यहां पर अलग बात क्या बताना चाह रहा हूं मैं, समझो बात को। F यहां पर कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो देखो F बराबर होता है mg। यदि वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गति कर रही है तो बल का मान किसके बराबर होता है, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। वैसे साधारणतः अपन बल का मान किसकी सहायता से ज्ञात करते हैं, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। लेकिन जब वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गति कर रही होती है तो वहां पर जो त्वरण होता है वो गुरुत्वीय त्वरण में बदल जाता है, जिसको अपन किसकी सहायता से दिखाते हैं, जी की सहायता से दिखाते हैं। और इसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये जो बल है F, इसका मान किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण g के। ठीक है, इसके बाद में S की बात करता हूं मैं।
तो भाई यहाँ पर जो विस्थापन है वो किसके बराबर होगा, वस्तु जितनी ऊंचाई से नीचे की ओर गिरी थी उसके बराबर होगा यहाँ पर। क्यों भाई, वस्तु यहाँ से यहाँ आई है तो वस्तु का प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है। वस्तु का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को ही अपन विस्थापन बोलते हैं। लेकिन जब पृथ्वी के धरातल के सापेक्ष बात होती है तो उसी चीज को अपन ऊंचाई बोल देते हैं। तो देखो यहां पर S जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, H के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर ये दो बातें अपने को नोटिस में रखनी है कि जब वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गति कर रही है तो F बराबर तो होता है mg के बराबर और S किसके बराबर होता है, ऊंचाई के बराबर होता है, H के बराबर होता है। तो भाई देखो अतः हमारे पास में W बराबर क्या हो जाएगा, F की जगह तो रख दो mg, क्या रखोगे mg, m का मतलब द्रव्यमान और g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण है, और s की जगह क्या रख दोगे h। तो बस ये बात नहीं है यहां पर कि यदि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में कोई वस्तु गति कर रही है तो वहां पर किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, mgh होगा। m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण का मान है और h पृथ्वी के धरातल से जो वस्तु है उसकी क्या है, ऊंचाई है। तो यहां पर बात तो वही है, बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक ही है, इसलिए कार्य ज्ञात करने का सूत्र यही रहेगा W बराबर Fs। लेकिन यहां पर F का जो मान है वो किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है और S का मान H के बराबर होता है। तो बस ये नई चीज आ जाएगी आपके सामने, W बराबर mgh। जब वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गति कर रही है तो कार्य इस सूत्र की सहायता से अपन क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इस बात को नोट करो, फिर तीसरी स्थिति पर विचार करेंगे अपन, जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो। ठीक है, किया नोट आपने? तो तीसरी स्थिति पर विचार कर लेते हैं अब। जब विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो, क्या हो, विपरीत। तो देखो इधर मान लीजिए ये तो है विस्थापन की दिशा, और ये है बल की दिशा। तो विस्थापन की दिशा और बल की दिशा आप देख रहे हो एक दूसरे के कैसी नजर आ रही है आपको, विपरीत नजर आ रही है। इधर विस्थापन की दिशा है, इधर बल की दिशा है। तो विस्थापन की दिशा और बल की दिशा के बीच में जो कोण बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो उस कंडीशन में दोनों दिशाओं के मध्य 180 डिग्री का कोण बनेगा। थीटा का मान या न्यून कोण का मान कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहां मैं लिख देता हूं, इस स्थिति में थीटा बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो भाई देखो अब किया गया कार्य, इसके लिए हम सूत्र लिखते हैं W बराबर F सदिश डॉट S सदिश। ठीक है,
या W बराबर एफ एस कोस थीटा। भाई ये दोनों एरो हटाए तो नीचे कोस थीटा लग जाएगा। आगे देखो, या W बराबर क्या होगा, एफ एस कोस। अब यहां पर थीटा का मान 180 डिग्री है, तो मैं यहां पर थीटा की जगह में 180 डिग्री लिख देता हूं। अब देखो भाई, कोस 180 डिग्री का जो मान होता है वो -1 होता है। कितना होता है? -1 होता है। तो देखो मैं यहां लिख देता हूं W बराबर एफ एस -1। क्यों लिखा मैंने यहां पर -1? तो चूंकि कोस 180 डिग्री बराबर होता है -1, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा, -1 लिखा। तो भाई देखो W बराबर, ये पूरी राशि 1 से गुणा होगी तो -FS हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? -FS। F का मतलब बल, S का मतलब क्या है? विस्थापन से है। ठीक है ना भाई? तो भाई जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा विपरीत हो तो उस कंडीशन में किए गए कार्य का मान कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। अब कैसे होता है? कैसे ऐसे बल लगता है जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो? तो देखो, कोई कार चल रही है मान लीजिए, और हमने उसके ऊपर ब्रेक लगाया, तो कार जिस दिशा में पहले विस्थापित हो रही थी ना, ब्रेक जो अपन लगा रहे हैं तो बल लगा रहे हैं उसके ऊपर रोकने के लिए उसको, तो वो जो बल लगेगा वो कार के विस्थापन की दिशा के विपरीत लगेगा। वो बल कौन सी दिशा में लगेगा? कार जिस दिशा में विस्थापित हो रही है उस दिशा के विपरीत वो लगेगा। तो ब्रेक लगाने के बाद में ऐसा तो नहीं होता भी कार तुरंत ही रुक गई आपकी। ब्रेक लगाने के बाद में भी कार कुछ दूरी तक विस्थापित हो जाती है। तो ब्रेक लगाने के बाद में भी कार जितनी विस्थापित हो गई है, तो जो लगाया गया ब्रेक या बल है और विस्थापन है वो दोनों का गुणनफल कार्य है तो सही, लेकिन वो कौन सा कार्य हो जाएगा? ऋणात्मक कार्य वहां पर हो जाएगा। वो कौन सा कार्य हो जाएगा? ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। तो हम यहां पर ये बात लिख दें अब कि जब बल की दिशा अच्छा ऊपर वाली बात ही लिख देते हैं, जब विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। जैसे कार पर ब्रेक या बल लगाने के बाद भी कार कुछ विस्थापित होती है तो वहां किया गया कार्य, यहां ऊपर लिख देता हूं भाई, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। तो ये बात है भाई कि जब विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। जैसे कार पर ब्रेक या बल लगाने के बाद भी कार कुछ विस्थापित होती है तो वहां पर किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्योंकि ब्रेक हमेशा कार जिस दिशा में गति कर रही है, जिस दिशा में विस्थापित हो रही है, उसके विपरीत दिशा के अंदर लगाया जाता है।
तो वीडियो को पॉज करके आप ये तीसरी वाली जो स्थिति है इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में अपन चौथी स्थिति पर विचार करेंगे, जब बल की दिशा विस्थापन की दिशा के लंबवत हो। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो इस बात को। ठीक है भाई, किया नोट आपने? तो चौथी स्थिति पर विचार करेंगे अब अपन। जब विस्थापन की दिशा जब विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो, लंबवत होने का मतलब है कि दोनों की दिशाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो देखो मैं इस बात को ऐसे दिखा देता हूं यहां पर, ऐसे। ये मान लीजिए आपके विस्थापन की दिशा और ये बल की दिशा है। तो ये तो मैं लिख देता हूं विस्थापन की दिशा, और ये हो जाएगी आपकी बल की दिशा। दोनों दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, लंबवत है इसलिए 90 डिग्री का क्या होगा? कोण बनेगा। तो देखो भाई, इस स्थिति में थीटा बराबर होता है 90 डिग्री। थीटा का मान कितना है? न्यून कोण का मान कितना है? 90 डिग्री है। थीटा अपन किसको लेकर के चलते हैं? विस्थापन की दिशा और बल की दिशा में जो कोण बनता है उसको लेकर के चलते हैं। तो यहां पर 90 डिग्री का बना है ये। तो किया गया कार्य W बराबर F सदिश डॉट S सदिश, आगे इसको ऐसे लिखते हैं अपन एफ एस कोस थीटा। आगे चलें तो देखो भाई W का मान चल रहा है, ये कोस थीटा है, तो एफ एस कोस थीटा का मान 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री रखा मैंने। अब देखो भाई आगे, ये जो कोस 90 होता है ना, इसका मान होता है 0। कोस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो W बराबर हमारे पास में हो जाएगा एफ एस, और इस कोस 90 का मान क्या रखूं मैं? 0 रख दूं। यहां साइड में मैं दिखा देता हूं, चूंकि कोस 90 डिग्री बराबर होता है 0, तो यहां मैंने 0 लिख दिया। अब आप ये जानते हो कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। यानी कि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो उस कंडीशन में बल के द्वारा किया गया कार्य का मान 0 होता है। ठीक है, तो यहां पर ये लाइन में लिख देता हूं, यदि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो तो किए गए कार्य का मान 0 होता है। 0 होता है। ये बात अपने को याद रखनी है। अब भाई
यदि किया गया कार्य विस्थापन और बल जो है उसकी दिशा एक दूसरे के लंबवत है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बातें आप नोट करना। इसी स्थिति से संबंधित 2 बातें मैं बताऊंगा, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो पहले। ठीक है भाई, किया आपने नोट, मैं हटाऊं इन बातों को। तो बातें यही है, मैं 2 स्थितियां लेकर के आपको बता रहा हूं। देखो भाई, मैं उदाहरण के रूप में लिख देता हूं इनको। उदाहरण नंबर मान लीजिए ये आपका 1 है। अब ये है आपका पृथ्वी का धरातल और एक वस्तु मैंने यहां पर रख रखी है साहब। एक वस्तु मैंने क्या कर दी, यहां पर रख रखी है। अब हम इस वस्तु को यहां से यहां विस्थापित कर रहे हैं। मान लीजिए ये तो आपका बिंदु A है और ये है आपका बिंदु B। वस्तु को आप यहां से यहां ले गए, तो ये हो गई आपकी विस्थापन की दिशा। विस्थापन की दिशा, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं। इस वस्तु के ऊपर यदि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो वो कौन सी दिशा में लग रहा है, नीचे की दिशा में, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल कौन सी दिशा में लगता है, नीचे की दिशा में लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा। अब कोई इस कंडीशन में आपसे पूछे भाई इस वस्तु को खिसकाने के लिए कितना गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य करना पड़ेगा, तो आपका आंसर होगा 0। कितना, 0। देखो भाई, मैं इस बात को आपको और क्लियर करता हूं, ध्यान से समझना पूरी बात को। कोई वस्तु है उसको आप नीचे से ऊपर की ओर उठा रहे हो, कोई वस्तु है उसको आप क्या कर रहे हो, नीचे से ऊपर की ओर उठा रहे हो। तो ये जो वस्तु है इसके ऊपर नीचे की दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। जब हम इस वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर उठा रहे हैं ना, तो इस वस्तु के ऊपर जितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना, उसके बराबर बल हमें ऊपर की ओर लगाना पड़ता है, तब जाकर के हम इस वस्तु को क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर ले जा पाते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई वस्तु है और उसको धरातल पर ही हम ऐसे खींच रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमें गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। हम जो कार्य कर रहे हैं वो किसके विपरीत करेंगे, ये वस्तु और धरातल के बीच में घर्षण बल जो होता है ना, उसके विपरीत हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई वस्तु है ना, तो जरूरी नहीं है हमेशा उसके ऊपर एक ही बल कार्य करता हो, उसके ऊपर एक से ज्यादा बल कार्य कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं ये कह सकता हूं आपको कि इस वस्तु को यहां से यहां तक खिसकाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो किया गया कार्य का मान है वो 0 है, क्योंकि यहां पर विस्थापन की दिशा और बल की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। आप इस वस्तु को यहां से यहां खिसका करके ला रहे हो, तो आप जो बल लगा रहे हो वो कार्य में बदला तो है, लेकिन हम तो कौन से बल की बात कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहे हैं। भाई गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ी ना इसको यहां से यहां तक खिसका रहा है, किसका तो हम रहे हैं, इसको यहां से बल लगा करके इसको यहां खिसका रहे हैं। तो हम तो कुछ कार्य कर रहे हैं, और वो कार्य किसके बराबर होगा, इसके धरातल और वस्तु के बीच का जो घर्षण बल है उसके बराबर अपन यहां पर क्या करेंगे, बल लगाएंगे। लेकिन इस गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कोई भी अपने को बल नहीं लगाना पड़ेगा। ये गुरुत्वाकर्षण बल इस कंडीशन में कोई भी कार्य नहीं करेगा।
तो यहाँ पर यही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। कोई प्रश्न पूछ ले भाई, कोई वस्तु है उसको धरातल पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के गए तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, तो आप सीधा बता दो 0। या फिर वो प्रश्न पूछ ले भाई गुरुत्वाकर्षण बल ने कितना कार्य किया, तो आप सीधा क्या बताओगे, 0 बताओगे। ठीक है, केवल यहाँ पर बात हो रही है गुरुत्वाकर्षण बल की, भाई गुरुत्वाकर्षण बल ने कितना कार्य किया। यहाँ पर हमने जो बल लगाया है उसकी बात नहीं करी है हमने, किसकी बात करी है, गुरुत्वाकर्षण बल की बात करी है, जो इसके विस्थापन की दिशा के क्या है, लंबवत है। ठीक है, तो मैं यहां पर यह बात लिख देता हूं, जब किसी वस्तु को धरातल पर एक बिंदु, जैसे मैंने यहां पर एक बिंदु ए माना था, से दूसरे बिंदु, जैसे कि मैंने यहां पर दूसरा बिंदु मान रखा है बी, तक विस्थापित करने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, अथवा इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल कोई कार्य नहीं करता है, क्योंकि विस्थापन गुरुत्वाकर्षण बल के लंबवत दिशा में हो रहा है। तो ये बात है भाई, यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके द्वारा इस वस्तु पर कोई कार्य नहीं किया जाएगा, या इस गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि विस्थापन की दिशा और बल की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। यहां पर हमें कार्य किसके विपरीत करना पड़ेगा, यहां वस्तु को विस्थापित करने के लिए घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो जो कार्य अपन किए वो घर्षण बल के विरुद्ध करना पड़ेगा, अपने को गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ेगा। मतलब यह है मेरा कि ऐसा नहीं है कि किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपन उसको नहीं खिसका पा रहे, ऐसा नहीं है। किस लिए नहीं खिसका पाते अपन उसको, उस धरातल और उस वस्तु के बीच में कोई घर्षण बल है उसके कारण अपन उसको नहीं खिसका पाते, उसके विरुद्ध हमें बल लगा करके उस वस्तु को खिसकाना होता है। तो एक उदाहरण तो यह है, तो इस बात को आप याद रखना कि इस कंडीशन में गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, केवल गुरुत्वाकर्षण बल की बात हो रही है। तो वीडियो पॉज करके नोट करो इसको, इसके बाद में एक ऐसा ही एग्जांपल और देता हूं मैं।
ठीक है भाई, किया नोट। देखो एक स्थिति और बता रहा हूं, समझना उस बात को भी। दूसरा उदाहरण है ये। देखो एक वस्तु है, मान लीजिए, जो कि वर्ताकार पथ में गतिशील है। कौन से पथ में गतिशील है? वर्ताकार पथ में गतिशील है। अब आप सबको ये पता है कि कोई भी वस्तु यदि वर्ताकार पथ में गतिशील है तो उसके केंद्र की ओर एक बल लगता है उस वस्तु पर, और यह बल क्या करता है? इसको इस वर्ताकार पथ में घुमाए रखता है। केंद्र की ओर लगता है यह बल। इस बल को अपन बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। जैसे सुनना, एक छोटा पत्थर है, उसको हम धागे से बांध करके घुमा रहे होते हैं, तो वो धागा क्या करता है? उसको, जो आपका पत्थर है, उसको केंद्र की ओर खींचे रखता है, जिसके कारण वो पत्थर उस वर्ताकार पथ के अंदर ही गतिशील रहता है। यदि आप धागा छोड़ देंगे तो वो उस पत्थर के ऊपर जो अभिकेंद्रीय बल लगा हुआ था, जो उसको केंद्र की ओर खींचे हुए था, वो समाप्त हो जाएगा और पत्थर वर्ताकार पथ की बजाय परवलय पथ में या सीधी सरल रेखा वाली गति करने लग जाएगा। तो अभिकेंद्रीय बल एक ऐसा बल होता है जो वस्तु को वर्ताकार पथ में या वर्तुल पथ में घुमाए रखता है। और किस दिशा में लगता है? ये वस्तु से केंद्र की दिशा में लगता है। ठीक है, तो भाई ये बात हो गई अभिकेंद्रीय बल की। तो मैं इस अभिकेंद्रीय बल को यहां दिखाता हूं भाई। ये अभिकेंद्रीय बल ऐसे लगेगा, यदि वस्तु यहां पर है तो ऐसे लगेगा ये। तो ये हो गया आपका अभिकेंद्रीय बल की दिशा। अब हम ये भी देख लेते हैं कि ये वस्तु जब वर्ताकार पथ में घूम रही है तो इसके विस्थापन की दिशा क्या है। तो यदि ये वस्तु यहां पर है तो इसकी विस्थापन की दिशा ये हो जाएगी। यदि ये वस्तु यहां आएगी तो इसकी विस्थापन की दिशा ये हो जाएगी। यदि ये वस्तु यहां आएगी तो इसकी विस्थापन की दिशा ये हो जाएगी। और यदि ये वस्तु यहां आएगी तो इसकी विस्थापन की दिशा ये हो जाएगी। तो मैं केवल इस स्थिति को लेकर के विचार कर रहा हूं। जैसे आप ये भी बनाते तो ऐसे यहां पर अभिकेंद्रीय बल होता। ठीक है, ये मैंने वस्तु यहां रख रखी है तो इसका अभिकेंद्रीय बल यह है, विस्थापन की दिशा ये है। यदि ये वस्तु यहां होती तो इसका बल यहां नीचे की ओर लग जाता अभिकेंद्रीय बल, और ये वस्तु इसका विस्थापन इस दिशा में होता। तो मैं केवल इस स्थिति पर विचार कर रहा हूं भाई। ये आपकी हो गई विस्थापन की दिशा। अब आप देखो यहां पर अभिकेंद्रीय बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच में कितने डिग्री का कोण बना है? 90 डिग्री का कोण बना है। ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है। 90 डिग्री का कोण इनके बीच में क्या हुआ है? बना है। तो मैं ये कह सकता हूं अब कि जब ये वस्तु वर्ताकार पथ में घूम रही है तो इस अभिकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य का मान क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के कैसी है? लंबवत है। और जब लंबवत होता है तो किया गया कार्य का मान क्या होता है? 0 होता है। तो यहां पर नीचे अपन लिख देते हैं सेकंड वाले उदाहरण में, यदि कोई वस्तु वर्ताकार या वर्तुल पथ में गति कर रही है तो वस्तु पर
लगने वाले अभिकेंद्रीय बल की दिशा तथा वस्तु के विस्थापन की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है। अतः अभिकेंद्रीय बल के द्वारा अभिकेंद्रीय बल के द्वारा किए गए कार्य का मान 0 होगा। 0 होगा। ठीक है भाई। तो ये बात है इसकी, जब वस्तु वर्ताकार पथ में घूम रही है तो प्रत्येक बिंदु पर उसकी विस्थापन की दिशा बिल्कुल सामने होगी इससे, और अभिकेंद्रीय बल हमेशा अंदर की दिशा में लगेगा। तो विस्थापन की दिशा और अभिकेंद्रीय बल की दिशा एक दूसरे के लंबवत होने के कारण यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य का मान क्या होगा? 0 होगा। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? तो ये एक ऐसा बल है जो वस्तु को वर्ताकार पथ में घुमाए रखता है। तो वीडियो को पॉज करके आप इन बातों को नोट कर लीजिए। ठीक है, कर लिया नोट आपने? तो भाई देखो, अलग अलग स्थितियों के अंदर अपन ने जो कार्य का मान होता है वो ज्ञात करने के तरीके बता दिए हैं। तो अब हम कौन सा सूत्र याद रखें इनमें से? तो मैं आपको केवल एक सूत्र बता रहा हूं, उसके आधार पर आप कर लो। एक या दो बता देता हूं, उसके आधार पर आप सारे काम कर सकते हो। देखो, W बराबर आप याद रखो Fs कोस थीटा। ये सूत्र याद रखो आप कार्य को ज्ञात करने के लिए, Fs कोस थीटा। ठीक है ना? अब देखो, आप इसमें भी कोस थीटा के मान याद कर लेना। कोस 0 डिग्री बराबर होता है 1, कोस 30 डिग्री बराबर होता है 0.866, कोस 45 डिग्री ये बराबर होता है 0.707 के, कोस 60 डिग्री ये बराबर होता है 0.5 के, कोस 90 डिग्री ये बराबर होता है 0 के, और कोस 180 डिग्री ये बराबर होता है -1 के। तो आप ये सूत्र भी यदि याद रख लेते हैं तो कोई सा भी सवाल आ जाए उसमें कोस थीटा का मान रखना है आपको। बल का मान दिया होगा और विस्थापन का मान भी दिया होगा, तो किए गए कार्य का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। कई बार प्रश्न के अंदर कोस थीटा का मान नहीं दे करके आपको वो ये कहता है कि बल की दिशा व विस्थापन की दिशा एक ही है,
वो ये लाइन दे देता है यदि प्रश्न में आपको कि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक ही है, तो आप फिर कार्य ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाना, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, ये लगा देना सूत्र आप। फिर यदि थीटा का मान नहीं दे करके ये लाइन दी है तो एक कंडीशन और, यदि वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गति कर रही हो तो किया गया कार्य W बराबर होता है mgh। ठीक है, m तो है वस्तु का द्रव्यमान, g है बराबर गुरुत्वीय त्वरण, और इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नहीं दिया हो तो ये मान काम में लो, और दे दिया है तो जो प्रश्न में मान दे दिया है वो काम में लेना है। और h बराबर है ऊंचाई, पृथ्वी तल से वस्तु की जो ऊंचाई है वो। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सवाल आपको करवाऊंगा इन सूत्रों से संबंधित, तो ये सूत्र आप याद कर लेना। W बराबर होता है एफ कोस थीटा। कोस थीटा के अलग अलग मान आपको याद रखने हैं, या तो प्रश्न में दे दिए जाएंगे, नहीं दिए जाते तो आप ये याद रखोगे। यदि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक ही दी हो तो सीधा ये सूत्र काम में ले लो, कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। और यदि वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में विस्थापित हुई है, गति कर रही, तो उस स्थिति में कार्य का मान किससे ज्ञात करोगे? mgh से ज्ञात करोगे, क्योंकि mg तो किसके बराबर है? बल के बराबर है, F के बराबर है, और h किसके बराबर है? विस्थापन के बराबर है यहाँ पर। ठीक है ना, मैं साइड कोष्टक में लिख देता हूं। यहाँ पर क्या है, F तो किसके बराबर होता है? mg के बराबर होता है, और s किसके बराबर होता है? h के बराबर होता है। इस वीडियो में मैंने आपको पहले ये बातें बता दी है पूरी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कुछ सवालों के साथ आऊँगा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।